पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में इन हाउस तब्दीली लाने का फैसला। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत से पीपी आजाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के अरकान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो, फरयाल तालपुर, कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ की भी शिरकत। इजलास में आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्रिकेट खेल नहीं, मुख्तलिफ ममालिक के अवाम को जोड़ने का सबब भी है। क्रिकेट भाईचारे और अमन को फरोग देता है। क्रिकेट की असल रूह को बरकरार रखने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में इशाइये और मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम ने खेलों के फरोग और इवेंट्स की मेजबानी के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर किया। और अफगान तालिबान से मामला तय नहीं पाते तो फिर खुली जंग है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा अफगान हमारे खिलाफ भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्की में जारी। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ्द में DGMO और डेप्यूटी DGMO शरीक। अफगान तालिबान के वफ्द की क़यादत नायब वजीर दाखिला रहमतुल्लाह मजीद कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात, दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने आलमी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के हवाले से पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारियत को हथियार बना लिया। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए अफगान तालिबान रजीम को $1 अरब की पेशकश। इंडिया टुडे के मुताबिक दरियाए कुन्नड़ पर भारत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा बनाया गया है। पानी पाकिस्तान की सलामती, ज़राअत, मईशत की शहरग है। पाकिस्तान आबी जारियत पर दो टोक मौक़िफ़ रखता है। आबी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक भारत अफगान आबी गठजोड़ के मुकाबले में पाकिस्तान जामे दिफाई हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। इसमें अहम कदम चित्राल रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट होगा। माहिरीन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत अफगान आबी जारियत के मजमूम मंसूबे को खाक में मिला देगा। दरिया चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही स्वात बेसन की तरफ मोड़ने का मंसूबा। साथ देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। अमन के साथ खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की भी चाहते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बाड़ा में अमन जिरगे से खिताब। कहा वादे के मुताबिक कबायली अजला को सालाना 100 अरब रुपए देंगे। कबायली मशरान, नौजवान और खैबर पख्तूनख्वा के NFC पैनल करने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खारिज के खिलाफ मुअस्सर इकदाम किए हैं। दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ पाक फौज अरबाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मतदान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाजियान और शहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। असातिज़ा का कहना था DG ISPR की गुफ्तगू से पाक फौज के बारे में बहुत से इबहाम दूर हुए। तलबा ने कहा मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े। कौमी एयरलाइन की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने PIA के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। तकरीब में बरतानवी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बरतानिया और यूरोप में 14 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं। उन्हें बराह रास्त परवाज की सहूलत फराहम करना हमारा फर्ज है। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू करेंगे। PIA को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरअज़्म है। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजें बहाल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा पाबंदी से PIA की साख मुतासिर हुई, जिसको बरसों की मेहनत से बहाल किया। बराह रास्त परवाजों की बहाली से न सिर्फ बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे, बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नई मजबूती आएगी। पाकिस्तान के हर इदारे में बेहतरी का सफर तेजी से जारी है। कराची में SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से लड़के की मौत। SHO SIU की मुद्दत में पुलिस एहलकारों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज।
ASI उबैद शाह, सरफराज सिपाही, फयाज शाह, फयाज वकार और आसिफ अली नामजद। FIR लापरवाही गफलत के बाइस मौत की दफात के तहत दर्ज की गई। मुकदमे के मतन के मुताबिक इरफान और दीगर को मुश्तबा जानकर तफ्तीश के लिए लाया गया था। तफ्तीश के दौरान अचानक इरफान की तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गया। तफ्तीश करने वाले अफसर लापरवाही करते रहे। नौजवान इरफान की मौत दौरान हिरासत मुल्जिमान की वजह से हुई। इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई। पुलिस जराये ने यह भी बताया था 15 साल के इरफान की लाश पोस्टमार्टम के वक्त 36 घंटे पुरानी थी। खबरदार होशियार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। 27 अक्टूबर से कराची में ट्रैफिक चलान सेफ सिटी कैमरों की मदद से होंगे। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं जनवरी से 1 अक्टूबर तक ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 12 लाख से ज्यादा चलान हुए। 97 करोड़ 81 लाख जुर्माना किया गया। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल कर रख दिया। इस्लामाबाद खित्ते का सिफारती फातेह है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी का मोतरफ। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्किया, मलेशिया, ईरान, सऊदी अरब से मुआहदे और चीन से ताल्लुकात का नायाब रकम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकातें और गजा अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की आलमी असर रसूख का मजहर बनी। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की। पाकिस्तान ने ट्रंप से शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके नया संगमील अबूर किया। चेराट में पाकिस्तान और कजाकिस्तान की मुश्तरका मशकों दोस्तरीन 5 की इख्तितामी तकरीब। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और कजाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चेराट इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कजाकिस्तान के सफीर और दिफाई अताशी ने तकरीब का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है मशकों में जवानों ने आला तरीन पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। पंजाब के बेशतर शहरों में स्मोक के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर-ए-फहरिस्त। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर और वस्ती पंजाब की फिजा मुतासिर कर दी। स्मोक के खात्मे के लिए बैनुल अजलाई हम आहंगी सख्त मॉनिटरिंग अव्वलीन तरजीह है। फसलों की बाकियात जलाने की शिकायत फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमों को करें। माहौल दोस्त इक़दामात से ही स्मोक का खात्मा मुमकिन बना सकते हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वजीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था समंदरी सरहदों को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करनी है। जदीद और आरामदेह तैयारी लीज पर हासिल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। गजा में अमन मुआहदे के बावजूद खूनरेजी रुक न सकी। इसराइली फोर्सेज ने 48 घंटों में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमन मुआहदे के बाद 93 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने मजीद 54 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। ज्यादातर लाशें नाकाबिल शनाख्त थीं। हमास और दीगर फलस्तीनी तंजीमों ने गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। काहिरा में इजलास के बाद मुश्तरका बयान में बताया नई कमेटी अरब मुल्कों और आलमी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी ताकि इलाके में इस्तेहकाम और इंतजामी बहाली मुमकिन बनाई जा सके।
अमेरिका एक नई जंग छेड़ना चाहता है, जंग होने नहीं देंगे। अमेरिका की जानिब से तैयार बरदार बहरी जहाज कैरिबियन भेजने के बयान पर वेनेजुएला के सदर का रद्द-ए-अमल। कोलंबियन सदर भी अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ बोल पड़े। कहा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, कभी घुटने नहीं टेकूंगा। मंशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जाम पर अमेरिका ने कोलंबियन सदर पर पाबंदी आयद की। जब अमरीका तैयार होगा तब मुज़ाकरात करेंगे। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी डट गए। आसियान समिट के लिए कुआलालंपुर रवानगी से पहले गुफ्तगू में कहा, कनाडा ने अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में बहुत ज्यादा पेशरफ्त की थी, ताहम हम एशिया समेत दीगर ममालिक के साथ नई शराकतदारी को फरोग देने पर भी तवज्जो दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज सदर ट्रंप ने कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया था। सदर ट्रंप के मुताबिक कनाडा ने जाली टीवी इश्तिहार जारी किया, जिसमें अमरीकी महसूलात से मुताल्लिक हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुखालफिन ने मुसलमान होने पर निशाना बनाया गया। जोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क में जज्बाती तकरीर। कहा, मुहिम के दौरान नस्ल परस्ताना और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। इस्लामोफोबिया है जिसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर शहरी के लिए लड़ रहा हूँ। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए अर्ली वोटिंग आज शुरू होगी, जो 2 नवंबर तक जारी रहेगी। भारत गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए बदतरीन मुल्क बन गया। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में नाकिस इंतजामात खुलकर सामने आ गए। इंदौर में होटल से कैफे जाने वाले 2 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को मोटरसाइकिल सवार सड़क पर हिरासा करते रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सिक्योरिटी मैनेजर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन विमेन्स टीम के खाने के दौरान लॉबी में चूहे के घुसने से खिलाड़ियों की दौड़ें लग गई थी।